अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर गैशियस एक्सचेंज और फर्स्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको मेजर दो टॉपिक्स को कवर करवाया है। ठीक है, वो था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। आज हम थर्ड टॉपिक जो कि इस चैप्टर का तीसरा मेजर टॉपिक है उसको आज हम कवर करेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। देखिए रेस्पिरेटरी क्या है। रेस्पिरेटरी मीन्स जो हमारा रेस्पिरेशन का सिस्टम है जिससे हम सांस लेते हैं। अब देखिए हमारे सांस लेने में मैंने आपको पूरा उसका वो स्ट्रक्चर पढ़ाया है कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। सबसे मेजर जो ऑर्गन है लंग्स हैं। ठीक है, तो लंग्स की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम मोस्टली लंग्स की डिजीज़ेस पढ़ेंगे या जो उसका पाथवे था एयर पैसेज वे में, कि उसका पैसेज वे अगर ब्लॉक होगा तो भी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगी। आपकी जो बुक में वैसे तो बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं लेकिन कुछ आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, एस्थमा, लंग्स कैंसर। ठीक है, इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस नेम से इंडिकेट है, ब्रोंकाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो ब्रोंकाइटिस, उसी वर्ड से इन्होंने ब्रोंकाइटिस डिजीज़ को नेम दे दिया हुआ है। ठीक है, ब्रोंकाई अब हमारे पास क्या है, एयर पैसेज वे मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रेकिया, एयर इंटर हुई नोज़ में, नोज़ से नेज़ल कैविटी में, देन फेरिंग्स में, ट्रेकिया में आया। ट्रेकिया हमारे पास डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में और ये हमारे पास ये 2 पार्ट्स क्या कहलाते हैं जिसमें ट्रेकिया डिवाइड होता है, ये हमारे पास ब्रोंकाई हैं। ठीक है, अब ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये हमारे पास लंग्स हैं। अब लंग्स के अंदर हमारे पास ट्रेकिया डिवाइड हुआ है 2 में। ठीक है, वो ब्रोंकाई है और ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होगा तो उनको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। वो हमारे पास क्या हैं, ब्रोंकियोल्स। अब देखें जो आपके फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस हमारे पास है इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई और इन ब्रोंकियोल्स। अब देखिए इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी ज़्यादा सक्रीट करना शुरू कर देते हैं जब भी कोई भी हार्मफुल केमिकल इंटर होगा हमारे पास ट्रेकिया में, तो ट्रेकिया उसको कहाँ भेजेगा, हम जो एयर इनटेक कर रहे हैं वो हमारे ट्रेकिया से इंटर होती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में और एंड में जाके अल्वुलाई पे, वहाँ पर इसका गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। अब देखें एयर इंटर हुई ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में आए। अगर तो हमारी एयर में कोई हार्मफुल या केमिकल्स जो हैं वो, अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स हम इनटेक कर रहे हैं अपनी एयर में से, तो वो ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई में जाएंगे। ठीक है, अब वो जैसे ही ब्रोंकाई में इंटर होंगे तो ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन रिलीज़ होगी। ठीक है, इस इन्फ्लेमेशंस की वजह से आप देखें ये क्लीन वे है। ब्रोंकाई अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये क्लीन वे है। अगर कोई भी हार्मफुल केमिकल इंटर होगा, ठीक है, तो इसी ब्रोंकाई में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इस ब्रोंकाई का जो रास्ता है एयर के गुजरने का वो तंग हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको पहले इतना वे मिल रहा था एयर को गुजरने के लिए, अब उसको कम रास्ता मिल रहा है। ठीक है, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो डिज़ीज़ काज होती है उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उसको हम साइंटिफिक या बायोलॉजी टर्म में हम उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस की आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये जल्दी क्योरेबल है और ये कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे कि आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। इसको जो डिफ़ाइन किया हुआ है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, अब देखें केमिकल्स जिनकी मैंने बात की है कि हार्मफुल केमिकल्स, अब मोस्टली तो हमारी एयर में इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर तो हम स्मोकिंग करते हैं या कोई भी बंदा स्मोकिंग करता है
तो उसकी वो जो एयर इनटेक कर रहा है या जो थ्रू स्मोक जो सिगरेट का स्मोक क्रिएट होगा वो उसके लंग्स में ट्रैकिया के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई में या ब्रोंकियोल्स में, तो वो उसमें जाके इन्फ्लेमेशन काज करेगा जिसकी वजह से उसका वे तंग हो जाएगा और ब्रोंकाइटिस को काज करेगा। अब तो वो अगर वो जो स्मोकर है वो इनिशियल स्टेज पे है, अगर उसको ब्रोंकाइटिस हुआ है तो उसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहेंगे, जो बहुत जल्दी क्योरेबल हो जाता है, ठीक है, और इसको कुछ दिन लगते हैं, ये परमानेंट डैमेज भी नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की है। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इट्स यूजली लास्ट फॉर 3 मंथ्स और 2 ईयर्स। इसको रिकवर होने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस मोस्टली उनमें होता है जो काफ़ी टाइम से स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस आपने नेम से ही याद रखना है कि ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई की नेक्स्ट है, ब्रोंकाई से ही निकला हुआ वर्ड है। तो ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो उस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाई होप सो आपको ये ब्रोंकाई जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको दोबारा से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फीसीमिया। अब ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमिया, निमोनिया है, लंग्स कैंसर है, मोस्टली इनके जो सिम्टम्स हैं ना वो सेम है। इन सब जो जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं इन सब में एक ही कॉमन पॉइंट है कि जो पेशेंट है उसको कफिंग होती है, फीवर होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, जो इन सब के सिम्टम्स में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमिया में डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वुलाई। अब देखें एक जो डिजीज़ है वो हमारे पास ब्रोंकाई में हो रही है, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हुआ तो हमने ब्रोंकाइटिस उसको बोल दिया, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स में हुआ। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के एंड में मैंने आपको बताया था कि बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई इसको हम कहते हैं अल्वियोलाई। अब देखिए एम्फीसीमिया में क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वुलाई। अब कोई भी हार्मफुल, एक ही इसका सोर्स क्या है किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, अगर हम कोई कार्सिनोजेनिक केमिकल्स थ्रू स्मोकिंग इंटर कर रहे हैं अपने लंग्स में या अपने जो भी एयर पैसेज वे है, ठीक है, या हमारी एयर डस्टी होगी तब हमें कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर हम कोई ऐसे इन्वायरमेंट में रह गए हैं जहाँ पर जो हमारी एयर है वो पोल्यूट है, ठीक है, तब हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसका भी एक ही कॉज है एम्फीसीमिया का कि जब भी कोई हार्मफुल केमिकल हमारे लंग्स में इंटर होगा, ठीक है, अल्वुलाई में जाएगा तो वो अल्वुलाई को जाके डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन काज करेगा। यानी अगर इस अल्वुलाई का सरफेस एरिया जो आपकी बुक में बताया हुआ है, अगर अल्वुलाई का सरफेस एरिया ये है, ठीक है, अब देखें इस कंडीशन में या इस शेप अल्वुलाई के इस शेप में हमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए। अब जब कोई भी हार्मफुल केमिकल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रोंकाइटिस कॉज नहीं करते, कुछ केमिकल्स जो हैं वो डायरेक्ट अल्वुलाई को जाके डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। तो अल्वुलाई का जो अब इस शेप से वो अल्वुलाई को किस शेप में कर देंगे, इस शेप में, ठीक है, तो इस शेप में ज़्यादा सरफेस एरिया है। अब डिस्ट्रक्शन उसमें कॉज करेंगे तो क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया कम कर देंगे। अब जितना सरफेस एरिया कम होगा हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की जो रेशो है वो हमारे ब्लड में कम इंटर होगी, या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखें हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ये फिंगर के टिप्स है ना, यहाँ पर भी इन सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे लंग्स का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, या इनकी ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाइटिस हो जाएगा तब भी हमारे ऑक्सीजन को गुजरने के लिए कम रास्ता मिलेगा, कम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, या फिर अल्वुलाई के डिस्ट्रक्शन से भी हमारी बॉडी में कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, इवन जितने भी फंक्शंस हैं, जब तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, या उनके परफॉर्मेंस में हमेशा उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होगी जब तक उनको एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो एम्फीसीमिया हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वुलाई। आप देखें एम्फीसीमिया जो डिस्ट्रक्ट हो रही है, एल्वुलाई की वॉल को डिस्ट्रक्शन कर रही है, सरफेस एरिया को कम कर रही है, यूजुअली लॉस्ट 50 to 60% ऑफ द लंग्स टिश्यूज़। अब ये लंग्स टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो एल्वुलाई के जो टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे थे। अब एम्फीसीमिया होने की वजह से
कम सरफेस एरिया वो प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से 50 to 60% हमारे पास जो लंग्स की परफॉर्मेंस है वो लॉस्ट हो जाती है। अब 50 से 60% लंग्स की परफॉर्मेंस स्टॉप होने की वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे और बहुत सारी और डिजीज़ेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि इसमें लास्ट में बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग में आपको बताया हुआ है कि किडनी का कैंसर होता है, ओरल कैविटी का, ठीक है, ओरल कैविटी माउथ को ही बोलते हैं, तो ओरल कैविटी का भी कैंसर होता है, लेरिंग्स और फेरिंग्स में, ठीक है, लेरिंग्स में भी कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट में भी, ब्लैडर में भी, पेंक्रियाज में भी। तो देखिए, एक चीज़ के इफ़ेक्ट होने से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी का कह लें कि पूरा इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास निमोनिया। निमोनिया क्या है? अल्वुलाई बिकमिंग फिल्ड विद फ्लूइड। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी पॉजिटिव एजेंट जो हमारी बॉडी में इंटर हो रहा है, अब देखें निमोनिया हमारे पास कॉज होता है एक वायरस से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। इस इन्फ्लुएंजा वायरस, जब भी कहीं से भी इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे लंग्स में इंटर होगा, ठीक है, अल्वुलाई में जब वो इंटर होगा तो अल्वुलाई में सिक्रीशंस होंगी, अल्वुलाई क्या होना शुरू हो जाएगा? फिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब देखें, एक हमारे पास कंडीशन थी जिसमें अल्वुलाई का सरफेस एरिया कम हो गया था, ठीक है, सरफेस एरिया कम हुआ, ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब हुई, उसको हमने एम्फीसीमिया कहा। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो एम्फीसीमिया है, जो निमोनिया है, इसमें क्या हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन या जो सिक्रीशंस हैं वो जाके पूरी अल्वुलाई में फिल्ड हो रही हैं, ज़्यादा सिक्रीशन हो गई और उससे अल्वुलाई फिल्ड हो गए। अब देखिए, जब कोई चीज़ फिल्ड हो जाएगी तो वो कैसे सरफेस एरिया या कहाँ से एब्जॉर्प्शन करेगी? हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उस अल्वुलाई के ऊपर, जब वो खुद ही पस से या किसी भी फ्लूइड से फिल हो जाएंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज होना बहुत मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल होता है। तो इस कंडीशन को, जिसमें अल्वुलाई जो हैं वो फ्लूइड से फिल हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? निमोनिया। और निमोनिया जो है वो मैंने आपको बताया कि किसी भी वायरस, ये स्पेशल वायरस है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसकी वजह से कॉज होता है। और इसके लिए आपको आपकी बुक में क्या इसकी वो बताई हुई हैं, प्रिवेंट निमोनिया। प्रिवेंशन क्या है कि आप कोई भी वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम निमोनिया को क्योर कर सकते हैं। और इसके कुछ आपको सिम्टम्स बताए हुए हैं कि जो दूसरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि हाई फीवर हो जाता है, शिवरिंग होती है यानी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, कफिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो जाती है और खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं निमोनिया के। नेक्स्ट है हमारे पास एस्थमा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, यहाँ इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये भी ब्रोंकाइटिस से मिलता जुलता है। एस्थमा है ये इसमें हमारे पास क्या था कि कोई भी अगर हमारे पास हार्मफुल केमिकल, जैसे कि स्मोक में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो गई थी। अब एस्थमा में क्या होता है कि एस्थमा में अब देखिए, बहुत सारे लोग तो सिगरेट नहीं पीते ना, तो सब लोगों के अंदर ब्रोंकाइटिस नहीं होता, लेकिन उसके अलावा जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनको भी कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमें देखने में नज़र आ रही होती है, ना उनमें उन्होंने कभी स्मोकिंग की हुई होती है, ठीक है, फिर उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैसे जनरेट होते हैं। तो हमारे पास दूसरा जो इसका मेन फैक्टर है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे डस्ट से है, स्मोक से है, परफ्यूम से है, पोलन ग्रेन, पोलन हम उनको बोलते हैं जो फ्लावर्स जिस मौसम में यानी मौसम बहार में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स की जनरेशन यानी फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो फ्लावर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। जब हवा चलती है तो वो पोलन ग्रेन्स हमारी हवा में ज़्यादा अमाउंट में शामिल हो जाते हैं। तो कुछ सीज़न स्पेसिफिक ऐसे आते हैं जिसमें लोगों को पोलन की वजह से भी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनमें भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि अस्थमा है, और अस्थमा के कॉज होने का पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं? डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है, पॉलन्स है। अच्छा, इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं और कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अस्थमा को हम मोस्टली कैसे ट्रीट करते हैं? इन्हेलर में। इन्हेलर जो फ़ौरन इसमें क्या है कि इसमें भी ब्रोंकाइटिस जो है वो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और रास्ता तंग हो जाता है, ठीक है। जब भी कोई डस्ट पार्टिकल, जब देखें ब्रोंकाई में हार्मफुल केमिकल इंटर हुए थे तो यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल इंटर हो रही है, जैसे ही ब्रोंकाइटिस में इंटर होंगे तो ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी,
ठीक है, वहाँ पर भी सिक्रीशन होगी, उसका रास्ता तंग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं, इन्हेलर्स आपको देते हैं जिसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि जाके ब्रोंकाई को दोबारा से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, और ताकि मरीज़ को जो है वो फ़ौरन से ही सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती और वो फ़ौरन से ही अपना जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसको नॉर्मलाइज़ कर लेता है। अब देखिए सबसे लास्ट में और सबसे जो स्वेयर डिजीज़ है वो लंग्स कैंसर की है। लंग्स कैंसर में हमारे पास क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन टिश्यूज़। अब ये लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं यानी अल्वुलाई है या जो भी पार्ट है, इसके ऊपर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है सेल्स की, ठीक है। और इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स आपको बताए हुए हैं वो कार्सिनोजेंस बताए हुए हैं। कार्सिनोजेंस उनको बोलते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेंस हम किनको बोलते हैं, जो कैंसर को कॉज करते हैं। तो कैंसर के अब जब भी कार्सिनोजेंस हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू एंटर होंगे लंग्स में, तो वो क्या कॉज करेंगे, अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स ऑफ सेल्स। वो हमारे लंग्स के ऊपर अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है सेल्स की लंग्स के ऊपर, और उसकी वजह से लंग्स कैंसर कॉज होता है, ठीक है। अब लंग्स कैंसर में एक तो आपको कार्सिनोजेन टर्म का बताया हुआ है, दूसरा आपको पैसिव स्मोकिंग का बताया हुआ है। एक तो होते हैं स्मोकर्स जो डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब सिगरेट को यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से स्मोक उनके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो उनको तो ठीक है, उनके अंदर अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो वो स्मोकिंग की वजह से हो रही है। एक हमारे पास होती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग उसको कहते हैं जैसे हमारे पास कोई हमारे रिलेटिव्स में या हमारे साथ जो रहने वाले या काम करने वाले कोलीग्स अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनके स्मोक हम जहाँ रह रहे हैं उस एरिया में भी शामिल हो जाता है, ठीक है। वो स्मोक जो हम डायरेक्ट तो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो स्मोक जो हमारे साथ रहने वाले या हमारे कोलीग्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एयर में स्मोक शामिल हो जाता है वो हम इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हम डायरेक्ट तो स्मोक सिगरेट यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन उसका स्मोक हम भी इनहेल कर रहे हैं या हमारी एयर में भी वो स्मोक शामिल हो रहा है, तो उस स्मोकिंग को हम क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग से भी सेम लंग्स कैंसर होते हैं, ठीक है। वही पैसिव देखें स्मोक है उसके अंदर तो कार्सिनोजेन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से लंग्स कैंसर पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। तो लंग्स कैंसर में भी आपको जो इसके सिम्टम्स बताए हुए हैं वो यही है, इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। इसमें एक और सिम्टम्स हैं वेट लॉस, इसमें पेशेंट का वेट जो है वो ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है। लास्ट में आपको बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग बताया हुआ है कि केमिकल्स आपको देखें, जो सिगरेट हम नॉर्मली जिसको हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल ले रहे होते हैं किसी भी स्मोकर की स्मोकिंग को, तो देखें केमिकल्स उसके अंदर 4000 केमिकल्स प्रेजेंट है। एक सिगरेट के अंदर या उसके टोबैको के अंदर 4000 केमिकल प्रेजेंट हैं। इन 4000 केमिकल्स में से 50 ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, यानी 50 केमिकल ऐसे हैं जो जिनकी वजह से लंग्स का कैंसर हो सकता है, ठीक है। और लंग्स कैंसर की वजह से या इसकी वजह से पेशेंट जो है वो डेथ के करीब ज़्यादा जल्दी चला जाता है। आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि many people think that lungs cancer is the only smoking related disease and it is the number 1 cause of death among smokers, ठीक है। स्मोकर्स के अंदर जो फर्स्ट मेन उनके डेथ की कॉज होता है वो लंग्स कैंसर होता है। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ मुंह का कैंसर, ठीक है, जिसको हम ओरल कैविटी का भी कैंसर कहते हैं। ओरल कैविटी जो हम साइंटिफिक टर्म में यूज़ करते हैं, उसके कैंसर के अलावा आप स्मोकर्स को किडनी का कैंसर भी हो सकता है, लेरिंग्स का, ब्रेस्ट का और ब्लडर का, पेंक्रियाज भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ब्लडर हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये वाली सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। आप देखें, एक तो आप ख़ुद स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर तो कोई पैसिव स्मोकिंग से इफ़ेक्ट है तो सेम यही वाली सारी चीज़ें उसके अंदर भी कॉज या उसके अंदर भी सारे कैंसर्स जो आपको आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं वो पैसिव स्मोकिंग जिसका कोई कसूर नहीं है उसको भी पैसिव स्मोकिंग से ये सारे कैंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंट्रियोस्क्लेरोसिस, ट्यूबरक्लोसिस,
ठीक है। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस आपके पास क्या है, जिसमें आर्टरीज जो हैं, आप देखें लंग्स में से ऑक्सीजन लेने के बाद हमारा ब्लड दोबारा से हार्ट में इंटर होता है, तो वो जो हार्ट में इंटर होता है वो ब्लड आर्टरीज़ लेकर जाती हैं। अब जब आर्टरीज़ के पास भी इसी तरह से कम ऑक्सीजन होगी तो वो ब्लड में शामिल नहीं होगी, तो वो ब्लड थिक हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से हमारा हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो प्रॉब्लम होता है, इसको हम आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी की फॉर्म है, ठीक है। टीबी इसके शॉर्ट फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस की, और टीबी भी हमारे पास स्मोकिंग की वजह से ही कॉज होती है, जिसमें बार बार खांसी होना और इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो ट्यूबरकुलोसिस में होता है। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है हार्मफुल इफ़ेक्ट में या बैड इफ़ेक्ट्स में कि वीकेंड्स एंड स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ्स, के आपके टीथ जो हैं, जो स्मोकर्स होते हैं उनके टीथ के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रेनिंग यानी येल्विश कलर का एक स्ट्रेन जो होता है जो उनके टीथ के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से उनके जो दांत है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। टूथ लॉस इन 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स। तो उनके अंदर जो दांत गिरने का प्रोसेस होता है वो स्मोकर्स के अंदर 2 to 3 times नॉर्मल पीपल से ज़्यादा होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके इजीली पूछ सकते हैं।